तो आईसीसी का जो नया स्केड्यूल आया है उसके ऊपर बहुत सी बहस पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया पे चल रही है कि इंडिया का इतना असर है कि आईसीसी ने उनको दूसरा टी20 मैच दे दिया। और खास करके पाकिस्तान में ये चीज ट्रेंड कर रही है कि भाईजान जो है बीसीसीआई के कहने पे जो है वो आईसीसी ने स्केड्यूल चेंज किया है और इंडिया को जो है वो आईसीसी फायदा दे रहा है। क्या आप ये मामला आईसीसी में भी उठाएंगे? उठा सकते हैं जी, बिल्कुल उठाएंगे। 1947 में इंडिया आजाद हुआ था और उसी के साथ साथ पाकिस्तान बना था। दोनों ही देशों ने एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी। सेम फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन, सेम एजुकेशन, सब कुछ एक ही जैसा था दोनों कंट्रीज में। जितना पीछे हिंदुस्तान था उतना ही पीछे पाकिस्तान भी था। लेकिन जहां हिंदुस्तान आज चांद पर पहुंच गया है, वहीं पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया है। हाँ, उन्होंने एक टैक्सी लेकर अपने कुछ सामान को चांद के चक्कर लगाने के लिए जरूर भेज दिया, जस्ट टू कीप देयर पब्लिक हैप्पी, बट इट डजंट मीन दैट दे मैच अप टू आवर लेवल इन एनी वे। और इसीलिए वो हमेशा हमसे जेलस होते रहते हैं, एनवी करते रहते हैं हमसे। स्पेशली क्रिकेट को देखा जाए, इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, और स्पेशली आईपीएल को लेकर तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि आईपीएल के स्टार्ट होने के बाद वो आज देश दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है, लेकिन उन्हीं की पीएसएल जो है वो बिल्कुल सामने ही नहीं आती है आईपीएल के, बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकती है आईपीएल से, और ये बात उनसे बर्दाश्त भी नहीं होती है। इसीलिए आज पाकिस्तान में दो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हैं, और उन्हीं दोनों टॉपिक्स के बारे में मैं बात करने के लिए आई हूँ यहाँ पर, और आपको कुछ वीडियोस भी दिखाने वाली हूँ जो वहां से आए हैं, टू प्रूव माई पॉइंट, टू मेक अ पॉइंट। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Welcome to Cricket Famous everyone. I'm Ruchika, and on this channel I talk all about the world of Indian cricket with a little bit of tadka, little bit of masala and ढेर सारा मजा। So जैसे मैंने कहा, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं उन दो टॉपिक्स के ऊपर जिसपे आज पाकिस्तान में धूम मची हुई है, एंड दे आर रिलेटेड टू इंडियन क्रिकेट। तो दो टॉपिक्स जो है वो है, पहला तो आईपीएल से रिलेटेड है। इरफान पठान ने आईपीएल को लेकर एक ट्वीट किया है उन प्लेयर्स के लिए जो आईपीएल फिनिश नहीं कर अपने कंट्रीज में वापस लौट रहे हैं फॉर अदर कमिटमेंट्स, फॉर bilateral series with Pakistan, or to prepare for the World Cup. They are returning to their countries for these kind of commitments. So इरफान पठान का कहना है कि या तो आप अपनी पूरी कमिटमेंट आईपीएल की तरफ रखो, या पूरा आईपीएल खेलो, आपके पूरे लीग मैचेस, और अगर आपकी टीम क्वालिफाई करती है तो क्वालिफायर्स एंड सेमीफाइनल्स एक्सेट्रा भी खेलो, या फिर मत खेलो बिल्कुल भी। और इस बात को लेकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है और उन्हें काफी मिर्ची लग गई है। दूसरी बात जो है वो है रिलेटेड टू द T20 वर्ल्ड कप, और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात बन चुकी है पाकिस्तान में, क्योंकि आईसीसी ने और जो होस्ट हैं वर्ल्ड कप के, वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका, उन्होंने एक स्टेप लिया है जो कि इंडिया के लिए, इंडिया को कन्वीनियंस देते हुए लिया गया है, एंड दैट इज दैट दे हैव मूव्ड द सेकंड सेमीफाइनल टू अ डिफरेंट डेट एंड अ टाइमिंग दैट इज सूटेबल फॉर इंडिया एंड इंडियन व्यूअर्स। उन्होंने वो सेकेंड सेमीफाइनल का टाइम और डेट इसीलिए चेंज किया है क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो दे विल प्ले दैट पर्टिकुलर सेमीफाइनल, द सेकेंड सेमीफाइनल, विच विल बी प्लेड एट अ टाइम जब इंडियन व्यूअर्स विल बी एबल टू वॉच इट, जो इंडिया के कन्वीनियंस के हिसाब से होगा, जो कि इनिशियली जो लीग मैचेस हैं इंडिया जो खेलने वाला है, बल्कि जो साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस खेलने वाले हैं वो सारे उसी टाइम पे होने वाले हैं, जो वहां का सुबह और हमारी शाम होने वाली है। तो इन दोनों टॉपिक्स पे इस वक्त बहुत जबरदस्त खलबली मची हुई है, और उसी बारे में मैं बात करने के लिए आई हूँ। तो पहले टॉपिक के बारे में बात करने से पहले ये वाला वीडियो देख लीजिए जो फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। पठान की ट्वीट पर है जरा, ईदर बी अवेलेबल फॉर फुल सीजन और डोंट कम। क्यों? क्या तुमने खरीदे हुए ये प्लेयर्स? तुम्हारे सर्वेंट्स हैं ये? आर दे योर सर्वेंट्स? डू यू पे देम? क्या हो तुम? आर यू बीसीसीआई सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट हो, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हो? किस कैपेसिटी में ये लिख रहे हो? और क्यों ना आए? उन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है, वो आईपीएल के ऊपर अपने मुल्क को प्रायोरिटी देते हैं। नेशनल प्राइड, नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। आईपीएल कैन वेट। It's a bloody tournament that goes on for 2 months. People do not have 2 months for you guys, and just before the World Cup, they do not care. उन्होंने खेलना है अपने वर्ल्ड कप में, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है. They want to win the World Cup.
How do you say this is the biggest league in the world for you guys when you guys have not won even a single T20 World Cup since the start of the IPL? और तुम ब्लैकमेल कर रहे हो बाकी बोर्ड्स को, ब्लैकमेल कर रहे हो प्लेयर्स को। प्लेयर्स नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रखते हैं, तुम्हारी तरफ पैसा जरूरी नहीं उनके लिए, तुम डिक्टेट ना करो उनको। पहली दफा पहला सीजन है ये कि प्लेयर्स बीसीसीआई को आंखें दिखा रहे हैं, आईपीएल टीम्स को आंखें दिखा रहे हैं कि हम लोग नहीं खेलेंगे ये। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह की थिंकिंग है, किस तरह का सोच है पाकिस्तानी मीडिया का रिलेटेड टू आईपीएल एंड इरफान पठान ट्वीट। उन्हें शुरू से ही आईपीएल से बहुत जेलसी है बिकॉज ऑफ द मनी इन्वॉल्व, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू प्ले इन इट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कहीं ना कहीं आईपीएल पीएसएल से बहुत ज्यादा बेटर है क्रिकेट जो यहाँ पे खेला जाता है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके बारे में, क्योंकि आज तक उस तरह का क्रिकेट आप पीएसएल में नहीं देख सकते हैं। तो वो नेगेटिव ट्वीट्स करके हमेशा नेगेटिव बातें फैलाकर ये बोलकर कि अरे आईपीएल में तो बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर है इसीलिए इतने हाई स्कोर्स जा रहे हैं, जबकि ये नहीं मानकर कि भाई वो आजकल की मॉडर्न डे अप्रोच है, वो क्रिकेट का एवोल्यूशन है जिसकी वजह से यूटिलाइज किया जाता है शुरू के पावर प्ले को, 6 ओवर्स को, और उसके बाद भी पीएलएस क्रिकेट खेली जाती है जो उनको नहीं आती है खेलनी, उनके प्लेयर्स को नहीं आती है खेलनी, इसीलिए दे हैव नॉट मेड अ सिंगल 200 प्लस स्कोर सिंस आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, लाइक 2021। और फिर जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जैसे रचिन रविंद्रा या केन विलियमसन जब नहीं पहुंचे थे पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए, जब उनकी बी सी डी टीम आई थी पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए, तो उस टाइम पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी। ऐसे ऐसे ट्वीट्स और ऐसे ऐसे न्यूज़ स्प्रेड हो रहे थे कि केन विलियमसन वार्मिंग हिज टीम्स बेंच इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फॉर हिज कंट्री, उन्हें कंट्री से ज़्यादा पैसा प्यारा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पता नहीं कितनी गालियाँ खाई होंगी उन प्लेयर्स ने और कितनी गालियाँ उन्होंने दी हैं आईपीएल को, जो उनके क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है, जो वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को अपेरेंटली बर्बाद कर रहा है। तो ये थिंकिंग है उनकी आईपीएल को लेकर, द जेलसी दैट दे हैव फॉर आईपीएल बिकॉज इट्स सच अ बिग ब्रांड, उसे डाइजेस्ट नहीं होता है। और उसके बाद बिकॉज ऑफ आईपीएल एंड बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन जो वो कहते हैं कि पैसा है या जो भी है, तो और उसी के बावजूद आपको तो पता ही है कि किस तरह की बातें फैलाई गई थी इवन इन द वर्ल्ड कप कि इंडिया अपने लिए पिच बदल देता है, बॉल में चिप लगा देता है ताकि उनके बॉलर्स को फेवर मिले। वो सारी बातें जो थी वो आज अब नए रूप से जब नया वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है तो ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि आईसीसी ने या वेस्ट इंडीज और यूएसए वाले जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने इंडिया की कन्वीनियंस को देखते हुए, इंडियन व्यूअर्स की कन्वीनियंस को देखते हुए एक सेमीफाइनल का टाइम क्या चेंज किया, डेट क्या चेंज किया ताकि इंडियन व्यूअर्स को सहूलियत मिले। तो कन्वीनियंस द इंडियन व्यूअर्स, इनको उस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ मच गई है। तो इस बात से भी जेलस होने के बाद वो क्या बोल रहे हैं कि ये आप खुद ही सुन लीजिए। इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गयाना में रखवा दिया है, जिसका रिजर्व डे तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैच टाइमिंग्स उनकी ऑडियंस को सूट करते हैं, रात को 8 बजे आईपीएल के टाइमिंग्स पे मैच शुरू होगा। सेकंड सेमीफाइनल गयाना में वो इंडिया को मिल गया है। एज यूजुअल इंडिया ने अपनी मनमानी कर दी है। वो छोटे बच्चे नहीं होते गली में जिनका बैट और बॉल होता है, पहले बारी भी हम लोग लेंगे और बॉलिंग भी हम सबसे पहले करेंगे और आउट होकर अपना बल्ला और बॉल पकड़ के निकल जाते हैं, वो हाल है बीसीसीआई का। हमेशा इंडिया ऐसी हरकतें करता है लेकिन उनको उल्टी पड़ी है, मुंह की खानी पड़ी है। दोबारा से वो चाह रहे हैं कि हमारे हिसाब से सारा कुछ चले, हमें दूसरा सेमीफाइनल मिले, हमें गयाना में खेलना है, हमारी ऑडियंस को टाइम सूट करना चाहिए, हम सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप लाते हैं, हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लाते हैं, करें आप जो मर्जी। मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, इंडिया विल नॉट रीच द फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। गेट दिस, सेमीफाइनल में आप पहुंचते हैं या नहीं ये भी एक लॉन्ग शॉट है, आई डू नॉट केयर, बट यू विल नॉट रीच द फाइनल एंड यू विल डेफिनेटली नॉट विन द T20 वर्ल्ड कप। तमाम क्रिकेट बोर्ड जो हैं और आईसीसी जो है वो कैदी है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जेलर बना हुआ है, क्योंकि हर वर्ल्ड कप से पहले कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं कि इंडिया अपना सेमीफाइनल यहाँ नहीं खेलेगा, इंडिया अपना सेमीफाइनल वहाँ खेलेगा। ये अलग बात है कि सेमीफाइनल या फाइनल में उनको हारना ही होता है, लेकिन अपनी मर्जी चलाते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो हर वर्ल्ड कप से पहले नज़र आते हैं। आज क्रिकेट इन्फो पर एक खबर लगी कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो सेमीफाइनल है उसमें दूसरा सेमीफाइनल सेलेक्ट किया है इंडिया ने। मैं तो यही कहूँगा कि सिलेक्ट किया है क्योंकि गयाना में इंडिया की टीम खेलेगी। अब चाहे उनको कंडीशंस फेवर कर रही हो, चाहे उनके मुताबिक कंडीशंस हो, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि गयाना में खेलना है तो गयाना में ही खेलना है। और जवाब ये बनाया जा रहा है कि जी टाइमिंग का इशू है। भारतीय अगर पहला सेमीफाइनल खेलेंगे तो शायद 5-6 बजे इंडिया के सुबह शुरू हो जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल अगर खेलेंगे तो उसमें थोड़ा सा फैंस को जो है वो देखने का
चांस मिल जाएगा। वो ये बहाने ही हम कह सकते हैं, असल कहानी क्या है ये तो आप सबको पता है। लेकिन इसमें सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही ऐसा बोर्ड है जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नहीं सुनता और हर गलत फैसले पर उनके खिलाफ जो है वो खड़ा होता है। और ये जो दीगर क्रिकेट बोर्ड हैं ये हर गलत फैसले पर भी भीगी बिल्ली बने हुए थे, चाहे वो बड़े क्रिकेट बोर्ड क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लैंड क्यों ना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो, चाहे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, चाहे कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने ये तमाम जो है भीगी बिल्ली बने होते हैं और उनकी मनमानियों पर अपना सर तस्लीम कम करते हैं। तो आईसीसी का जो नया स्केड्यूल आया उसके ऊपर बहुत सी बहस पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया पे चल रही है कि इंडिया का इतना शौक है कि आईसीसी ने उनको दूसरा टी20 मैच दे दिया। और खास करके पाकिस्तान में ये चीज ट्रेंड कर रही है कि भाईजान जो है बीसीसीआई के कहने पे जो है वो आईसीसी ने स्केड्यूल चेंज किया है और इंडिया को जो है आईसीसी फायदा दे रहा है। क्या आप ये मामला आईसीसी में भी उठाएंगे? उठा सकते हैं जी, बिल्कुल उठाएंगे, इसलिए कि कोई सर पैर होना चाहिए ना कि किस वजह से आई है। तो इसका क्या रिस्पांस क्या होना चाहिए कि हम सब सर्विएंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज उनकी मानते जाएंगे। क्रिकेट में भी ये लोग हमेशा वो दुश्मन मुल्क वाली सोच को रखते हैं आगे कि आईसीसी ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल था थोड़ा सा चेंज किया। उसमें चेंज ये किया है कि जो दूसरा सेमीफाइनल है उसका टाइम चेंज किया, डेट चेंज किया। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि इंडिया दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। इन्होंने टीम इंडिया भी खेली नहीं है, पहला मैच भी नहीं खेला। इन्होंने सारे के सारे मैचेस जिताकर इंडिया को पहला सेमीफाइनल खिलवा दिया, रिजर्व डे भी उनके फेवर में दिलवा दिया। ये ऐसे ज्ञानी है, क्योंकि उनको जो सूट करेगा आईसीसी वो करेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मनी, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया हमारी मेन टीम है, स्पॉन्सर्स जो हमें मिलते हैं वो इंडिया से मिलते हैं, तो हम वो मिस नहीं कर सकते, इसलिए सारा स्केड्यूल जो नॉकआउट का वो चेंज हुआ है। आपकी टीम इस वक्त दुनिया में बेहतरीन है, आपके फैन फॉलोअर्स हैं, आपके सुपरस्टार्स हैं, अपनी टीम को इज्जत दें, अपने सिस्टम को इज्जत दें, अपने फैंस को इज्जत दें, और इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि पाक मीडिया में और पाक ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है ये टॉपिक, बहुत ज्यादा सारे इन्फ्लुएंसर्स और सारे स्पेशलिस्ट इस बारे में बात कर रहे हैं और नेगेटिविटी फैला रहे हैं ये बोलकर कि इंडिया जो है वो सारे बोर्ड्स को कंट्रोल करता है, सबको इन्फ्लुएंस करता है, उनका पैसा है इसकी वजह से, उनका रुतबा है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं और बाकी बोर्ड्स को उनके अगेंस्ट स्टैंड करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि भाई अगर वो कर रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात से, कोई और बोर्ड को ये ऑब्जेक्शन नहीं है कि किस टाइम पे कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके व्यूअर्स कैसे हैं। और सही बात तो ये है कि ये जो फैसला किया गया है ये किसी बोर्ड के कहने पर नहीं, बल्कि जिनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं ना, जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, उनके कहने पर कहा गया है, क्योंकि वो हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हैं जो पैसा लगाते हैं इस पूरे टूर्नामेंट के लिए, किसी भी टूर्नामेंट के लिए वो पैसा लगाते हैं। और उन्हें ये लगता है कि जो प्राइम टाइम है फॉर द प्राइम ऑडियंस टू वॉच, उस पे अगर उन्होंने ऐसा शिफ्ट करवा दिया तो इंडिया का इन्फ्लुएंस है तो ठीक है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट द इंडियन क्रिकेट, इट्स अबाउट द इंडियन पीपल, द इंडियन ऑडियंस। हम जो क्रिकेट क्रेजी फैंस हैं, हम जो अपने टाइम पे अपनी कन्वीनियंस पे ज्यादा प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली घर में बैठ के शाम के टाइम पे आराम से मैच देख पाएंगे, ना कि ऑफिस में, ना कि सुबह 6 बजे, तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट है और वो उस टाइम पे हम ज़्यादा व्यूअरशिप दे पाएंगे। तो इसलिए जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाले हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स वगैरह, वो ये प्रेफर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीवी उस टाइम पे देखें। सो दैट्स द रीजन व्हाई दे विल बी द वंस टू इन्फ्लुएंस, दे आर द वंस टू इन्फ्लुएंस सच अ डिसीजन। तो इसीलिए ऐसा बोलना कि भाई बोर्ड के सब आगे गुलाम बन चुके हैं और हमें स्टैंड अप करना चाहिए उनके अगेंस्ट, और ये बात इसलिए भी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम दे रही है क्योंकि उनकी चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी आ रही है, उन्हें अभी तक वो डर है कि क्या इंडिया आएगा या नहीं आएगा। अगर इंडिया नहीं आएगा तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी उनके यहाँ पे हो पाएगा या नहीं होगा, और इसी बात के डर से वो अपने आप को इस पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं, इस कमांडिंग पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं ताकि वो बोल सकें कि भाई तुम तो सब उसके गुलाम हो, इंडिया के गुलाम हो, हमें देखो हम तो स्टैंड अप कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, और तुम्हें भी इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड अप करना चाहिए। और किस बात के लिए स्टैंड अप करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें ही है इंडिया से प्रॉब्लम, और किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इतना ही फिक्सिंग वगैरह हो रहा होता तो क्या वो वर्ल्ड कप जो 2023 में इंडिया के अंदर हुआ हमारा नहीं हो जाता? वो ट्रॉफी तो ले गया ना ऑस्ट्रेलिया। तो मैं ये कह सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ पाक मीडिया से कि भाई स्टॉप स्प्रेडिंग दिस नेगेटिविटी। लेकिन मुझे मालूम है कि इस नेगेटिविटी और इस तरह के कंपटीशन के
अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, बिकॉज उनकी टीम हमें मालूम है कि किस तरह से परफॉर्म कर रही है। आयरलैंड के अगेंस्ट बहुत मुश्किल से वो सीरीज जीते फर्स्ट मैच हारने के बाद, एंड अब जो इंग्लैंड के साथ में सीरीज आने वाला है जिसके लिए आईपीएल छोड़कर जॉस बटलर वगैरह जैसे प्लेयर्स जो हैं वो जा चुके हैं, तो उसमें उनको मालूम है, उन्हें डर लग रहा है कि भाई अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वी विल गेट fully exposed in front of a full strength English team when we are not able to play the kind of quality cricket that they play and that they have played in the IPL। तो क्रिकेट का एवोल्यूशन हुआ है, जिस तरह से वो खेलते आए हैं आईपीएल में, उस स्टैंडर्ड का क्रिकेट ये तो नहीं खेल पाएंगे। तो अब क्या होगा, तो वो बहानेबाजी जो उनको अपनी कम्युनिटी को, अपने देश के लोगों को बतानी पड़ेगी when the World Cup starts कि why we failed, क्योंकि they are very good at it, देखिए creating excuses तो उनको बहुत अच्छे से आता है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ये सारी बातें करके कम्युनिटी का, देश का फोकस अपनी वीकनेस से हटाकर इंडिया के ऊपर लाकर कि देखो इंडिया में कितनी प्रॉब्लम है, इंडिया ऐसे करता है, इंडिया वैसे करता है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने इन्फ्लुएंस कर दिया, ये सारी बातें कर वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी का, अपने देश के लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं अपनी खुद की वीकनेस से। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि भाई स्टॉप स्प्रेडिंग दिस वीकनेस, और अगर आप हमारे कंट्री के बारे में बात कर सकते हैं तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स एक्सेट्रा हैं जो आपके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो अगर आपको बोलना आता है तो प्लीज सुनना भी सीखिए। Thank you for watching everyone. I hope you enjoyed this video. Please do like this video, subscribe to my channel and comment anything that you have to say about this video down below. I shall really appreciate your support. Thank you for watching. Have a great day everyone. Bye bye.